सभी को मेरा नमस्कार। अपना सब्जेक्ट है समाजशास्त्र और अपना जो आज का टॉपिक है वह है साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो साक्षात्कार क्या है, उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं और साक्षात्कार के प्रकार क्या हैं। आज हम लेते हैं साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण। मुख्य चरण क्या हैं, किन चरणों से होकर साक्षात्कार जो है वो गुजरता है। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण में जो ये डायग्राम दे रखा है, इसके आधार पर हम इसका जो है विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट दे रखा है साक्षात्कार की तैयारी। उसमें उसके जो सब पॉइंट्स दे रखे हैं, साक्षात्कार की तैयारी के पॉइंट्स दे रखे हैं। समस्या की पूर्ण जानकारी, साक्षात्कार निर्देशिका की रचना, सूचनादाताओं का चयन, साक्षात्कारदाताओं के संबंध में ज्ञान, सही समय व स्थान का निर्धारण। फिर सेकंड साक्षात्कार का संचालन होता है। इसमें संचालन में सबसे पहले संपर्क की स्थापना की जाती है, प्रयोजन का स्पष्टीकरण किया जाता है, साक्षात्कार का प्रारंभ होता है, उत्तर के लिए क्या है, उत्तरदाता को प्रोत्साहित किया जाता है, उत्तेजनात्मक प्रश्नों से बचाव किया जाता है, पुनः स्मरण कराया जाता है उत्तरदाता को, कुछ अन्य सामान्य बातें और लास्ट में सूचनाओं का आलेखन करते हैं इसमें। फिर प्रक्रिया के चरण में जो थर्ड चरण है वो साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रभावीकरण। फोर्थ है साक्षात्कार की समाप्ति और फिफ्थ है आलेखन। लास्ट में जो है पूरा साक्षात्कार कंप्लीट होने के बाद में उसका आलेखन किया जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं साक्षात्कार की तैयारी। साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व क्या है, साक्षात्कार की जो योजना है उसका वो निर्धारण कर ले। उसकी प्राथमिक तैयारी जो है वो अच्छे से कर ले, क्योंकि प्राथमिक तैयारी के बिना जो है साक्षात्कार की प्रक्रिया का क्या है, जो संचालन उचित रूप से नहीं हो पाता है। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो समस्या की पूर्ण जानकारी। साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्य रूप से जो मुख्य बात है वो ये है कि अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन विषय का क्या है, पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार निर्देशिका अनुसूची का निर्माण करना पड़ता है और उसे साक्षात्कार के समय अनेक प्रश्नों वाद विवादों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उसको क्या है, अध्ययन विषय का पूर्ण ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। सेकंड है साक्षात्कार निर्देशिका की रचना। साक्षात्कार की तैयारी की दूसरी शर्त जो है वो है साक्षात्कार निर्देशिका का निर्माण करना। ठीक है, ये एक लिखित प्रलेख है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से जो है वो निर्देश दिए गए होते हैं। इसमें जो है सूचनादाताओं को साक्षात्कार से संबंधित तथ्यों को सरलता से समझा जा सके, इसके लिए जो है साक्षात्कार निर्देशिका की रचना जो है वो उसका निर्माण आवश्यक होता है। थर्ड है साक्षात्कार का चयन। साक्षात्कारदाताओं का चयन भी जो है एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अध्ययन की सफलता जो है बहुत कुछ क्या है, इन्हीं पर डिपेंड करती है। समस्त सूचनाओं के स्रोत भी यहीं से होते हैं, इसलिए साक्षात्कारदाता है उसका बहुत ही उचित जो है तरीके से उचित साक्षात्कारदाता का चयन बहुत ही आवश्यक होता है। फोर्थ है साक्षात्कारदाताओं के संबंध में ज्ञान। साक्षात्कारदाताओं के चयन के उपरांत उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है कि वे किस प्रकृति के व उनके विचार क्या हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि सीधे ही प्रश्न अगर उनसे पूछ लेते हैं तो ये क्या औपचारिकता भर रह जाएगा और हमें क्या है, जो सही
कह सकते हो कि जो सही सूचनाएं हैं वो हमें उत्तरदाता से नहीं प्राप्त हो पाएंगी। इसलिए साक्षात्कारदाताओं के संबंध में ज्ञान अति आवश्यक है। फिर है सही समय व स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार की तैयारी की महत्वपूर्ण बात साक्षात्कार के लिए जो है समय व स्थान का निर्धारण करना होता है। साक्षात्कार इसमें जो है साक्षात्कार देने वालों को अधिक हमें जो है ऐसा स्थान चूज़ करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है जहाँ पे जो क्या है साक्षात्कार देने वालों को अधिक सुविधाजनक प्रतीत हो और उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। समय भी उनसे जो है लिया जाता है कि भी कौन से समय पर वो हमें उपलब्ध हो जाएंगे और सही स्थान का भी हमें जो साक्षात्कार करता है उसको चयन करना पड़ता है। फिर सेकंड जो है वह साक्षात्कार का संचालन, कि भी साक्षात्कार की तैयारी हो जाती है उसके बाद में साक्षात्कार का संचालन होता है, वो स्टार्ट होता है साक्षात्कार। तो वास्तव में जो है साक्षात्कार की सफलता उसकी संचालन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। तो इसमें सबसे पहले जो है संचालन में क्या किया जाता है, संपर्क की स्थापना की जाती है कि साक्षात्कार के संचालन के लिए उत्तरदाताओं से निर्धारित समय व स्थान पर क्या संपर्क स्थापित करना संचालन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। सर्वप्रथम अध्ययनकर्ता को क्या है साक्षात्कारदाता से उचित अभिवादन के साथ मिलना चाहिए तथा उसके बाद में जो अन्य औपचारिकताओं के साथ उसका बैठने का समुचित स्थान और उसको अन्य जो उससे जुड़ी सुविधाएं हैं उनको लेकर जो है उससे संपर्क स्थापित करना बहुत ही आवश्यक होता है। सेकंड है प्रयोजन का स्पष्टीकरण। साक्षात्कारदाता से मिलने के उपरांत अपना परिचय देकर साक्षात्कार के उद्देश्य को जो है बहुत ही सरल और स्पष्ट कर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि उत्तरदाता के समक्ष साक्षात्कार के प्रयोजन को स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस प्रकार के अध्ययन के लिए उससे जानकारी प्राप्त की जा रही है। तो जो आपका जो साक्षात्कारकर्ता का उद्देश्य या प्रयोजन वो उत्तरदाता के सामने क्या स्पष्ट होना ज़रूरी होता है। फिर है साक्षात्कार का प्रारंभ। साक्षात्कार के उद्देश्य से स्पष्टीकरण सहयोग की प्रार्थना करने के बाद में साक्षात्कार प्रारंभ करना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या साक्षात्कारकर्ता को उसकी जो बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, पृष्ठभूमि के बारे में भी, उसका नाम क्या है, नाम, परिवार के सदस्यों की संख्या, योग्यता, पता, क्या व्यवसाय है उसका, आदि से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। इससे क्या साक्षात्कारकर्ता को बहुत ही गंभीर, सतर्क, तटस्थ, बुद्धिमानीपूर्ण व्यवहार उत्तरदाता के साथ करना चाहिए। और साक्षात्कारदाता को भी क्या है बीच बीच में बोलने का जो है पूरा अवसर मिलना चाहिए और अपनी बात को वो अच्छे से विस्तार पूर्वक बता सके, वो उसका मतलब उसकी बात को पूरा सुनना चाहिए। और प्रश्न भी जो है वो क्या है, प्रश्नों की जो भाषा है वो भी सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उत्तरदाता को समझने में क्या है असुविधा ना हो। फिर उत्तर के लिए प्रोत्साहन। साक्षात्कार के सफल संचालन के लिए ये भी आवश्यक है कि साक्षात्कार के मध्य साक्षात्कारदाता को प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, जैसे भी ये बात अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जानकारी हमारी समस्या को हल करने में सहायक होगी। तो इससे क्या है कि वो जो साक्षात्कारदाता होता है वो मोटिवेट होता है इस तरह की बातों से और वो अपना उत्तर जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से देने में उसको क्या है हेल्प मिलती है। फिर उत्तेजनात्मक प्रश्नों से बचाव। साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो साक्षात्कारदाता को क्या क्रोधित कर दें और वो क्या है अपने जो है उत्तर देने में आनाकानी करने लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसी स्थिति आने पर या तो साक्षात्कार को अधूरा छोड़ जाता है, ये भी एक स्थिति बन सकती है, अथवा वो क्या है सही आंसर उत्तर नहीं दे पाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको मतलब इस तरह के प्रश्नों से साक्षात्कारकर्ता को बचना चाहिए कि भी उससे जो उत्तरदाता है उसको किसी प्रकार के प्रश्न पे क्रोध आ जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पुनःस्मरण। कई बार क्या होता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में उत्तरदाता अपने विचारों, भावों, अनुभवों को बताते हुए और मुख्य विषय से या ट्रैक से कहने का मतलब हट जाता है।
ऐसी स्थिति में इस प्रकार रोकना कि आप अपने विषय तक ही सीमित रहें ठीक नहीं है। तो उसको इस तरह से कहा जाए कि भी इस प्रकार की मतलब स्थिति में उसे मुख्य विषय पर लाने के लिए जो है थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रयास करना, यही प्रयास होना चाहिए कि साक्षात्कार दाता को ये अनुभव न हो पाए कि उससे किसी तरह का कोई अनर्गल या कह सकते हो भेदमय प्रश्न पूछना चाह रहा है साक्षात्कारकर्ता, या पूछा जा रहा है। फिर कुछ अन्य सामान्य बातें हैं, उनमें जो है साक्षात्कारकर्ता को ध्यान रखना चाहिए। जैसे भी साक्षात्कार लेते समय क्या है, उसे सदैव उचित प्रश्न पूछने चाहिए। एक विषय से संबंधित प्रश्नों को बीच में छोड़कर किसी दूसरे विषय पर प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। साथ ही ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाएं जो बहुत ही शॉर्ट में हो, संक्षिप्त में हो। इस प्रकार साक्षात्कारकर्ता को क्या है, अपने विषय पर सावधानी से प्रश्न पूछने चाहिए ताकि जो उत्तरदाता है वो सही सही जानकारी उपलब्ध करा सके। फिर नेक्स्ट है सूचनाओं का आलेखन। सूचनाओं का आलेखन है कि उत्तरदाता द्वारा जो दी गई सूचनाओं को जब साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो लिखने लगता है तो साक्षात्कार में व्यवधान आ जाता है और साक्षात्कारदाता का उत्साह भी कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये ठीक रहता है कि या तो लिखने का कार्य किसी सहयोगी को दिया जाए अथवा टैप रिकॉर्डर की सहायता से क्या है उसका आलेखन किया जाए ताकि बीच में क्या डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो इसके लिए उत्तरदाता की पूर्व क्या है परमिशन ले लेनी चाहिए कि भी वो जो है इस तरह से अपनी सूचनाओं का आलेखन कर सकता है क्या। नेक्स्ट फिर तीसरा जो है प्रक्रिया के चरण में वो है साक्षात्कार का नियंत्रण, निर्देशन, प्रभावीकरण। साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कार को नियंत्रित, निर्देशित और प्रभावित करना क्या अत्यंत आवश्यक है। इसमें साक्षात्कारकर्ता की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी जो उत्तरदाता होता है वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर देते समय क्या है अपनी मतलब वो गहराई में चला जाता है, अपनी भावनाओं में कह सकते हो खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है बड़ी सावधानी से क्या है साक्षात्कार जो करता है उसको जो है कंट्रोल करना चाहिए। इसके साथ जो है उसे निर्देशित करना चाहिए कि भी है ना हमें इस विषय पे बात कर रहे हैं तो हमें मतलब इस तरह का उत्तर और इस प्रश्न तक ही हमें क्या है थोड़ा सा सीमित रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार अनेक सावधानियों को बरतते हुए क्या साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। फोर्थ है साक्षात्कार की समाप्ति। अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को पूछने के पश्चात क्या साक्षात्कार की समाप्ति की जाती है। इसमें भी अनेक सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसे यदि संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बाद भी क्या होता है कि उत्तरदाता कुछ और, साक्षात्कारदाता कुछ और कहना चाहता है तो उसे क्या ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके विपरीत उत्तरदाता अगर थकान का अनुभव कर रहा होता है तो क्या साक्षात्कार लेना बंद कर देना चाहिए। तो अंत में क्या होता है कि उत्तरदाता के सहयोग के लिए जो है उसने जो भी साक्षात्कार दिया है साक्षात्कारकर्ता को तो उसके लिए उसे सहयोग व धन्यवाद देकर साक्षात्कार की समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए। अंत में है आलेखन अथवा प्रतिवेदन। साक्षात्कार की समाप्ति के उपरांत जो भी सूचनाएं मिलती हैं या प्राप्त तथ्य होते हैं उनका आलेखन करना आवश्यक होता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के मध्य सूचनाएं क्या है बहुत ही शॉर्ट में लिखी जाती हैं। तो और यदि विस्तृत आलेखन में हमें क्या लेट हो जाती है तो अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के छूट जाने की संभावना रहती है। अतः जो भी तथ्य सूचनाएं उनका यथा समय विस्तार से लिखते रहना चाहिए और लिखते समय तथ्यों का सत्यापन भी करना चाहिए। इसके पश्चात जो लास्ट में पूरा प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है वो तैयार कर लेनी चाहिए और प्रतिवेदन की जो लैंग्वेज जो भाषा है वो बहुत ही इजी, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जो रिपोर्ट बनी है वो काफ़ी जो है उसका विश्वसनीय मानी जाए, स्पष्ट मानी जाए और पक्षपात रहित मानी जाए। तो अंत में जो है आलेखन और प्रतिवेदन जो साक्षात्कार की समाप्ति के बाद में उसका आलेखन किया जाता है और उसको लास्ट में
उसका रिपोर्ट तैयार की जाती है। तब जाकर साक्षात्कार अपना जो है साक्षात्कारकर्ता के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आज का अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।